हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल कोडिंग बाबा में। देखिए, हम सबके दिमाग में ना कमाल के आइडियाज आते रहते हैं, पर असली सवाल तो ये है कि उन्हें हकीकत में कैसे बदला जाए। तो आज हम इसी कला के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे किसी भी छोटे बड़े विचार को एक कामयाब प्रोजेक्ट में बदला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारी इस पूरी बातचीत की नींव गौतम बुद्ध के इसी पावरफुल कोड पर टिकी है। ये हमें एक सीधी और सच्ची बात याद दिलाता है, एक्शन लेना ही सबसे जरूरी है। सोचिए जरा, दुनिया का सबसे बेहतरीन आइडिया भी तो बस एक ख्याल ही है, जब तक उस पर काम न किया जाए, है ना? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी आइडिया को एक्शन तक कैसे ले जाएं। फिर एक 5 स्टेप प्रोजेक्ट प्लान को समझेंगे। उसके बाद टीम वर्क की क्या ताकत होती है ये जानेंगे, और एक अच्छी टीम बनती कैसे है इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखेंगे कि ये सब असल में काम कैसे करता है। तो चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। हम अपने आइडियाज को एक्शन में लाएं तो लाएं कैसे? भाई, इसका जवाब है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, या जिसे हम पीबीएल भी कहते हैं। ये हमें इसके लिए एक शानदार फ्रेमवर्क देता है। तो ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है करके सीखना। सिर्फ किताबों में पढ़ना नहीं, बल्कि असल में काम करना। ये थियोरी को एक्शन में बदल देता है। जब आप एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं ना, तो आप काम को ऑर्गेनाइज करना, टाइम मैनेज करना और हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे जरूरी स्किल्स असल में सीखते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं रहती। अच्छा, तो अब बात करते हैं उस नक्शे की जो किसी भी आइडिया को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। ये है हमारा 5 स्टेप प्रोजेक्ट प्लान। समझिए कि ये आपकी सफलता का एक रोड मैप है। तो एक एक करके हर स्टेप में जाने से पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। ये हमें पूरी प्रक्रिया एक नज़र में दिखा देती है। आप देख सकते हैं, ये एक साइकिल की तरह है, जहां हर कदम अगले कदम के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। तो चलिए इन 5 कदमों को थोड़ा समझते हैं। पहला कदम है आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान। मतलब आप प्रोजेक्ट का आइडिया चुनते हैं। फिर आता है दूसरा स्टेप, प्लान को डिफाइन करना। इसमें तय होता है कि कौन क्या करेगा, टीम के रोल्स क्या होंगे। तीसरा, टाइम फ्रेम फिक्स करना। जाहिर है, हर काम के लिए एक डेडलाइन तो चाहिए ही। चौथा है गाइडेंस और मॉनिटरिंग। मतलब आप जरूरत पड़ने पर मदद लेते हैं और काम पे नजर रखते हैं। और आखिर में 5वां स्टेप है आउटकम, जहां आप देखते हैं कि काम कैसा हुआ, उसका मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक बेहतरीन प्लान तो आ गया, लेकिन उस प्लान को हकीकत में कौन बदलेगा? जवाब है एक टीम। देखिए, कोई भी बड़ा या मुश्किल प्रोजेक्ट अकेले पूरा नहीं किया जा सकता, और बस यहीं पर टीम वर्क की असली ताकत सामने आती है। अब टीम वर्क की परिभाषा तो बहुत सीधी सी है, एक कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करना। लेकिन इसका असली जादू पता है किस बात में है? वो इस बात में है कि ये कैसे अलग-अलग लोगों के हुनर को, उनके स्किल्स को एक साथ लाता है ताकि कुछ बड़ा बनाया जा सके। इसे समझने के लिए ना, क्रिकेट का उदाहरण एकदम परफेक्ट है। सोचिए, एक बॉलर ने कितनी भी शानदार गेंद फेंकी हो, लेकिन अगर फील्डर ने वो कैच छोड़ दिया तो विकेट नहीं मिलेगा ना। मैच जीतने के लिए पूरी टीम को, मतलब बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर डिपार्टमेंट में मिलकर अच्छा खेलना पड़ता है। बस यही तो टीम वर्क है। तो सवाल ये उठता है कि एक अच्छी टीम बनती कैसे है? वो कौन सी आदतें हैं, कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो एक टीम को कामयाब बनाते हैं? चलिए अब एक अच्छी टीम के इन 6 स्तंभों यानी 6 पिलर्स को देखते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है कम्युनिकेशन, मतलब आपस में बातचीत। चाहे मीटिंग्स हों, ईमेल्स हों या कॉल्स, जब टीम आपस में खुलकर बात करती है तभी सब एक दूसरे को समझते हैं और प्रॉब्लम सुलझती हैं। दूसरा है सुनना, और ये उतना ही जरूरी है जितना बोलना। दूसरों के आइडियाज को समझना बहुत जरूरी है, और ये तभी होता है जब टीम के लोग ग्रुप मीटिंग्स में सच में एक दूसरे की बात ध्यान से सुनते हैं। तीसरा स्तंभ है शेयर करना। आइडियाज हों, टूल्स हों या अपनी कोई खास जानकारी हो, सब कुछ शेयर किया जाना चाहिए। खासकर जो अनुभवी सदस्य हैं, उन्हें अपना ज्ञान दूसरों के साथ जरूर बांटना चाहिए। चौथा, सम्मान। ये बहुत जरूरी है। टीम के हर सदस्य के विचारों और आइडियाज की इज्जत होनी चाहिए, तभी तो हर किसी को लगेगा कि उसकी भी अहमियत है और वो अपना बेस्ट दे पाएगा। पांचवा है मदद करना। एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना। यही तो कामयाबी की कुंजी है।
कभी कभी तो टीम के बाहर से भी मदद लेनी पड़ सकती है और उसमें कोई हर्ज नहीं है। और छठा और आखिरी स्तंभ है पार्टिसिपेट करना। मतलब हर सदस्य को चर्चा में और प्रोजेक्ट को पूरा करने में एक्टिवली हिस्सा लेना चाहिए। सबको ये महसूस होना चाहिए कि ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो चलिए, थ्योरी की बातें बहुत हो गईं। अब देखते हैं कि ये सब असल में कैसा दिखता है। कुछ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के उदाहरण देखते हैं जो इस पूरे प्रोसेस को जिंदा कर देंगे। पहला उदाहरण देखिए, रेस्टोरेंट ऑटोमेशन। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी रेस्टोरेंट के लिए ऑर्डर लेने से लेकर बिलिंग और रिकॉर्ड रखने तक सब कुछ ऑटोमेट कर देता है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है। दूसरा उदाहरण है एक पजल गेम का, बिल्कुल माइंडस्वीपर की तरह, जिसमें खिलाड़ी को बिना किसी बम को फोड़े पूरा बोर्ड क्लियर करना होता है। ये लॉजिक और मजे का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और तीसरा उदाहरण है एक एजुकेशनल गेम का, जिसका नाम है मैच द सम। ये गेम छोटे बच्चों को खेल खेल में उनकी मैथ स्किल्स को बेहतर बनाने में मदद करता है। मतलब पढ़ाई भी और मजा भी। तो ब्लूप्रिंट अब आपके सामने है, एक 5 स्टेप प्लान, टीम वर्क के सिद्धांत और प्रेरणा के लिए कुछ बेहतरीन उदाहरण। अब असली सवाल ये है कि किस विचार को जीवन में लाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल कोडिंग बाबा को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।